आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के 124 परीक्षा केंद्रों पर कुल 27,954 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। बीदर शहर से सटे अस्टूर में डे नाइट क्रिकेट मैच उद्घाटित। हिजाब विवाद के बीच कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा शुरू, केंद्रों के सामने धारा 144 लागू। कर्नाटक के मंत्रियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों के अंदर हिजाब का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई होगी। उगादी के बाद नई कर्नाटक कैबिनेट की संभावना, देश भर में दिखने लगा भारत बंद का असर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज राज्य के साथ साथ बीदर जिले में भी 10वीं की परीक्षा का आगाज हुआ। आज पहली भाषा की परीक्षा थी। बीदर जिले में कुल 124 परीक्षा केंद्रों में कुल 27,954 विद्यार्थियों ने आज हाजिर रहकर परीक्षा दी। वहीं 1,560 विद्यार्थी गैर हाजिर रहकर परीक्षा से वंचित रहे। जिले के कुल विद्यार्थियों की संख्या 27,945 है। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की गई। वहीं परीक्षा केंद्रों में सरकार के आदेश अनुसार परीक्षा कराई गई। जिले में परीक्षा शांतिपूर्वक की गई। इस बीच कोई अप्रिय घटना आदि नहीं हुई। संवाददाता डॉक्टर मसूद और कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बीदर के बाहरी क्षेत्र अस्टूर क्षेत्र में एक डे नाइट क्रिकेट मैच खेलने के लिए मैदान निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना और मैचों को मकबूल हुसैन ने की। इसका उद्घाटन भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत नागमरपल्ली, कर्नाटक राज्य हज समिति के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने बल्ला चलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने बात करते हुए आयोजककर्ताओं की सराहना की। हमारे कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। समय चरेना जो सैयद मुख्तार हुसैन जी शुरू किए हैं डे एंड नाइट बॉक्स क्रिकेट, और मेरे ख्याल से कल और परसों टूर्नामेंट रखे हैं एंड द टूर्नामेंट में 44 टीम्स आए हैं। फ्री एंट्री भी रखे हैं। 30 बॉल्स का एक 5 ओवर्स का एक टूर्नामेंट इनिंग है और बहुत बेहतरीन, इधर देखिए बहुत बेहतरीन ट्रॉफीज़ है। एंड मेरे ख्याल से ऐसा डे एंड नाइट फर्स्ट टाइम बीदर में ऐसा किया है। स्पोर्ट्स डेफिनेटली बिकॉज यूथ पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा हो गया है। मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ इन इंडिया। इसके लिए एक एक्टिविटी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। हेल्थ की तरफ भी देखें, इवन फॉर देम आफ्टर एजुकेशन दे कैन कम एंड किल देयर टाइम एंड अदर देन दैट दे कैन रिप्रेजेंट द स्टेट। फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, रणजी हो, अंडर 16 हो, अंडर 15 हो। अभी वेकेशंस भी आ रहे हैं, उधर इधर ठहरने के बदले में दे कैन कम एंड यूटिलाइज देयर एनर्जी फॉर अ गुड पर्पस। एंड डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट इंप्रूव होने से स्टेडियम भी बनेगा और इधर से ये अरेना से एसएमएच अरेना से एटलीस्ट ये स्टेट के लिए और कमिंग वनडे जो टूर्नामेंट चलता है ना 2020 में अरेना से भी एक 2-3 एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट्स एटलीस्ट रिप्रेजेंट होना बोल के मैं दुआ करते हुए हमारे काउंसलर साहब है और हमारे फिरोज खान साहब है और हमारे चेयरमैन अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरी जी, आकाश पाटिल जीरा जी है, हमारे नान पटेल साहब है, बाकी बहुत दोस्त लोग हैं इधर और हमारे और एक इरफान जी है। सबको दुआ देता हूँ और यहाँ से अच्छा क्रिकेट खेल के सक्सेसफुल होके स्टेट को नेशनल्स को रिप्रेजेंट हो जाए। टेक इट इन ए बिकॉज इट्स ए स्पोर्ट्स, वी शुड बी वेरी स्पोर्ट्समैन, वी शुड टेक इट इन ए ट्रू स्पिरिट्स। So everybody should participate and become healthy. Any sport activity will actually make them very healthy. बीदर शहर के प्रसिद्ध व्यापारी मोहम्मद सलाम कुरैशी के बेटे की शादी के अवसर पर नूर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष एवं हमारे चैनल के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान, भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत नागमरपल्ली, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान शुभकामनाएं देने पहुंचे, जहां सभी अतिथियों का बहुत ही जोश से स्वागत किया गया और उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर शादी में मौजूद रहे लोगों ने मोहम्मद अयाज खान और सूर्यकांत नागमरपल्ली को कांधों पर उठाकर संगीत की धुन पर नाचे और इस बीच दोनों ने भी लोगों के बहुत इसरार पर थिरक कर बताया। इस अवसर पर इमरान कुरैशी सहित अन्य उपस्थित रहे। अब देखते हैं समाचार राज्य के।
कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि राज्य बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा सोमवार को शुरू हुई और 11 अप्रैल को समाप्त हुई। राज्य भर के 3,440 केंद्रों में 40,000 से अधिक, हाल में 8.76 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। मंत्री नागेश ने पत्रकारों को बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हमने इसकी अनुमति नहीं दी है। हमने स्पष्टीकरण दिया है कि हिजाब वाले छात्र हिजाब पहनकर परिसर में आ सकते हैं, लेकिन वे इसे कक्षा में नहीं लगा सकते। परीक्षा के दौरान भी यही शर्त लागू होगी। जैसे ही 10वीं कक्षा की परीक्षाएं सोमवार को शुरू हुई, कर्नाटक के मंत्रियों ने कहा कि हिजाब पर उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करने वाले को परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंदर के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो कोई भी नियम का उल्लंघन करेगा उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश का सभी को पालन करना चाहिए। छात्रों को हिजाब हटाकर परीक्षा लिखनी होगी। कर्नाटक में प्रमुख और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिंगायत समुदाय के एक उप पंचमसाली लिंगायत ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की अपनी मांग पर फैसला करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार के लिए 14 अप्रैल की समय सीमा तय की है। पंचमसाली समुदाय की एक प्रमुख दृष्टा जया मृत्युंजय स्वामी, जो ओबीसी कोटा के लिए अभियान में सबसे आगे रही हैं, उनका कहना है कि राज्य सरकार ने 2021 में 30 मार्च 2022 तक इस मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया था। सरकार द्वारा हमारी मांग को गंभीरता से लेने की कोई खबर नहीं है। लिंगायत पंचमसाली समूह के दृष्टा ने कहा, हमारे पास धैर्य खत्म हो रहा है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 14 अप्रैल को अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। मैसूर जिले में सोमवार को बोर्ड परीक्षा में बैठने वाला एक कक्षा 10वीं का छात्र गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अक्कुर गांव की अनुश्री के रूप में हुई है। वह विद्योदय कॉलेज के परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे रही थी। अनुश्री परीक्षा लिखते समय गिर पड़ी। उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उसे मृत लाया गया था। अनुश्री मधपुरा के सरकारी हाई स्कूल की छात्रा थी। डीडीपीआई रामचंद्रन राजे उर्स ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अभी तक अनुश्री की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उगादी उत्सव के बाद आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। इस संकेत के साथ के नए चेहरों को समायोजित करने के लिए कई मंत्रियों को हटाया जा सकता है। फेरबदल किए गए मंत्रिमंडल से अपर्याप्त क्षेत्रीय और जातीय प्रतिनिधित्व की शिकायतों को दूर करने की उम्मीद है, जिससे भाजपा के मूल वोट आधार का समर्थन सुनिश्चित होगा। सूत्रों का कहना है कि उप मुख्यमंत्रियों के पद भी वापस आ सकते हैं। हालांकि जनवरी में संक्रांति के बाद फेरबदल की बात चल रही थी, लेकिन भाजपा आलाकमान ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसमें देरी करने का फैसला किया था। अब चुनाव में भगवा पार्टी की सहज जीत के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पास अप्रैल के अंत तक एक नया मंत्रिमंडल होगा। 2023 में राज्य के चुनाव से ठीक 1 साल पहले भाजपा के वरिष्ठ विधायक GH थिप्पारेड्डी, जो कैबिनेट बर्थ के उम्मीदवारों में शामिल हैं, ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी हलकों में बातचीत चल रही थी कि 7 से 8 मंत्रियों को हटाया जा सकता है और उन्हें पार्टी का काम सौंपा जाएगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आज और कल जो भारत बंद बुलाया गया है, अब उसका असर देश के ज्यादातर इलाकों में साफ दिखने लगा है। इस बंद को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के विधायक मारपीट पर उतर आए। दरअसल बीजेपी विधायक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन में बोलने की मांग कर रहे थे। इसी बीच मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया और प्रवक्ता शहजाद जयहिंद सहित कई नेताओं द्वारा इस मारपीट की एक वीडियो भी साझा की गई, जिसमें कई विधायक हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नर्क, बंगाल के राज्यपाल के बाद टीएमसी विधायकों ने अब मुख्य चीफ मनोज तिग्गा सहित बीजेपी विधायकों पर हमला किया, क्योंकि वे सदन में राम पुरोहाट हत्याकांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। क्या छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? सोमवार का दिन दिल्ली विधानसभा और पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए हंगामे वाला दिन रहा, जहां बंगाल विधानसभा में बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के विधायक आपस में भिड़ गए। वहीं दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेता की ओर से कथित रूप से इस्तेमाल की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हंगामा हुआ। यहां हंगामे के बीच भाजपा के 3 विधायक आज दिन भर के लिए निलंबित भी कर दिए गए। वहीं बंगाल विधानसभा से भी 5 बीजेपी विधायकों के निलंबन की खबर आई है। शामली के कैराना में स्थित डीके कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा की मौत के मामले में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देते हुए प्रधानाचार्य, प्रबंधक और उनके पुत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए और छात्राओं के साथ साथ कुछ अध्यापकों से बातचीत के दौरान उनके बयान अलग अलग पाए गए, तो सीसीटीवी कैमरे में घटना वाले दिन की रिकॉर्डिंग गायब मिली, जबकि स्कूल में विभिन्न स्थानों पर 16 कैमरे लगे हुए हैं। जिसके बाद संदेह होने पर छात्रा के पिता ने प्रधानाचार्य, स्कूल मैनेजर तथा उनके बेटे के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। छपरा शहर के भगवान बाजार क्षेत्र के काशी बाजार मेन रोड स्थित पीएन ज्वेलर्स में 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। शोरूम में 2 गोली भी चलाई। घटना स्थल पर पहुंचे एसपी जांच पड़ताल शुरू की। संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रविवार को कहा है कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बावजूद रूस में सत्ता परिवर्तन करना नाटो का उद्देश्य नहीं है। इससे एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक कसाई बताया था और कहा था कि वो सत्ता में नहीं बने रह सकते। इसके बाद जर्मनी के सरकारी टीवी ARD पर शोल्ज ने कहा कि ये नाटो का उद्देश्य नहीं है और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति का। उन्होंने कहा, मेरे पास राष्ट्रपति भवन में जो बाइडेन से विस्तार से बात करने का मौका था और हमने इन सवालों पर भी चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन ने
शनिवार को बाइडेन की टिप्पणी को कम करके बताने की भी कोशिश की। उन्होंने वारसा में दिए एक जोशीले भाषण में ये कहा था। रूस के राष्ट्रपति को कसाई कहने के साथ बाइडेन ने अपनी स्पीच के आखिर में कहा था, भगवान के लिए ये इंसान सत्ता में नहीं रह सकता। देखते हैं समाचार फिल्मों के। ऑस्कर 2022 में लता मंगेशकर का जिक्र तक नहीं, दिलीप कुमार को भी नहीं किया गया याद। खेल जगत के समाचार। आईपीएल 2022 पंजाब के खिलाफ मिली हार के बाद डू प्लेसिस का छलका दर्द, बताया कहां हुई गलती। देखते हैं समाचार बाजार के। 6 दिनों में 5वीं बार फूटा महंगाई बम, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर के 124 परीक्षा केंद्रों पर कुल 27,954 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। बीदर शहर से सटे अष्टूर में डे नाइट क्रिकेट मैच उद्घाटित। हिजाब विवाद के बीच कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा शुरू, केंद्रों के सामने धारा 144 लागू। कर्नाटक के मंत्रियों का कहना है कि परीक्षा केंद्रों के अंदर हिजाब का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई होगी। उगादी के बाद नई कर्नाटक कैबिनेट की संभावना, देश भर में दिखने लगा भारत बंद का असर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।